एपिसोड की शुरुआत में इची कहने लगता है, हाथ कभी भी आंखों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो तुम आंखों को नहीं बता सकते कि अच्छाई और बुराई में क्या डिफरेंस है, और तब तक तुम अपने हाथों को भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। टोडो सोच रहा था कि ये वो सेंटेंस है जो कि क्रिएटर्स के बीच में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। जिन लोगों के पास अच्छी आंखें होती है वो लोग जल्दी ग्रो करते हैं, उनके मुकाबले जिनके पास अच्छी आंखें नहीं होती। इटाडोरी और टोडो की फाइट यहाँ पर जारी थी और इटाडोरी यहाँ पर टोडो को एक पंच मार देता है। टोडो सोचने लगता है जब भी मैं इस पर राइट साइड से अटैक करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड से मुझ पर अटैक कर देता है। ये फाइट की शुरुआत में ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन अभी ऐसा कर रहा है। ये कितना अच्छा तरीका है मुझे हराने का। इटाडोरी सोचने लगता है क्यों न मैं अपने डाइवर्जेंस फिस्ट से इसके चेहरे पर अटैक कर दूं, लेकिन टोडो फिर से खड़ा हो जाता है जैसे कि उसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। इटाडोरी सोचने लगता है मेरे पंच से पहले ही इसने अपने आप को ब्लॉक कर दिया। टोडो कहने लगता है कि ये चीज मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं बताना चाहता। तुम्हारा डाइवर्जेंस फिस्ट तुम्हारी कर्स एनर्जी के मुकाबले काम कर रहा है और यही तुम्हारी सुपर पावर है जो कि इस तरह से काम नहीं करनी चाहिए। एक नॉर्मल से सॉर्सरर्स को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर क्या हुआ। तुम्हारे फिस्ट के अंदर काफी ज्यादा फोर्स है, लेकिन ये चीज स्पेशल ग्रेड के ऊपर काम नहीं आएगी। और आखिर तब तुम क्या करोगे बेस्ट फ्रेंड? और इटाडोरी कहने लगता है कि मैं अपनी पूरी पावर की मदद से उस पर वार करूंगा। टोडो कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और अब मुझे पता चला कि तुम्हारी एनर्जी इस हाथ से उस हाथ के अंदर इतनी अच्छी तरह से फ्लो क्यों हो रही है, क्योंकि तुम उसे ऐसा करवाने पर मजबूर कर रहे हो। इटाडोरी कहने लगता है कि मुझे लगा हम इस चीज को तेज करने की बात कर रहे थे। टोडो बताता है कि सभी सॉर्सरर्स अपने पूरे होशो आवाज के अंदर इस एनर्जी को यूज करते हैं। जैसे कि मेरा खून उबल रहा है और मेरा शरीर काफी ज्यादा गर्म है, और शरीर के अंदर कर्ज एनर्जी भी इन्हीं इमोशन से बनती है। वो तुम्हारे शरीर के बीचों बीच जन्म लेती है और पूरे शरीर के अंदर फैलने लगती है। पेट से शुरू होने के साथ ही वो चेस्ट में आ जाती है और फिर आर्म्स में, और इसके बाद वो फिस्ट के अंदर आती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में देखते हैं। एनर्जी को यहाँ से वहाँ फ्लो करवाना गलत चीज नहीं है, लेकिन तुम इसी चीज के ऊपर टिके नहीं रह सकते। जितना एक सॉर्सरर अच्छा होगा उतना ही उसकी कर्ज एनर्जी के फ्लो को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि हम अपने गट से सोचते हैं और अपने आप गुस्से को अपने दिमाग से निकालते हैं? तो मेरी बात सुनो इटाडोरी कि हम हमारे पूरे मन से, हमारी आत्मा से और इसी तरह से हम पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। ये चीज ऐसे ही दी गई है जिसके बारे में काफी लोग भूल चुके हैं। इटाडोरी कहने लगता है कि शुक्रिया टोडो, अब मुझे समझ आ चुका है। और टोडो कहने लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, अब शब्दों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। टोडो अब इटाडोरी के साथ अपनी दोस्ती के बारे में सोचने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ से सिखाऊंगा, तो मरना मत इटाडोरी। अब आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो जाओ। नोमारा मिशिमिया से पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे बुढ़े आदमी ने इटाडोरी को मारने के लिए कहा है? मिशिमिया सोचने लगती है कि ये लड़की काफी आगे का सोचती है। नोबारा बताती है कि उसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, उसे सब कुछ पता है। वैसे भी वो किसी को मारना चाहती है जिसका नाम माय है। नोमारा सोच रही थी कि आखिर इससे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, और वो उसे भड़काने लगती है, और जिस वजह से पांडा भी काफी ज्यादा घबराने लगता है। और अचानक से पांडा के आर पार गोली हो जाती है। मेकामारू कहने लगता है कि चिंता की कोई बात नहीं, ये सिर्फ बेहोश हुआ है, लेकिन कुछ देर तक ये हिल नहीं पाएगा। और अब तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या करने वाली थी? मिशिमिया कहने लगती है कि वो इस फर्स्ट ईयर को सजा देने वाली है। इसे नहीं पता कि माय ने कितनी कुछ तकलीफ सही है और उसके जैसा एक सॉर्सरर्स बनना कितना ज्यादा मुश्किल है। अचानक से पैंडा उठ जाता है और मेकामारू को एक मुक्का मार देता है। पैंडा कहता है कि चलो एक साथ हो जाए, वैसे भी हम एक जैसे ही तो हैं। और मेकामारू उससे बेवकूफ कठपुतली कहने लगता है, हम बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। और फिर वो अपने हथियार निकालने के साथ ही पैंडा पर अटैक कर देता है, लेकिन पैंडा उन सभी से बच जाता है। पैंडा सोच रहा था अगर मैं नोबारा के पास चला भी जाऊं तो ये मुझ पर पीछे से अटैक कर देगा। वैसे भी हमारे पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसके चलते पैंडा उससे अपना ग्रेड पूछने लगता है। मेकामारू कहने लगते हैं कि इस समय पर मेरा ग्रेड जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम फिर भी जानना चाहते हो तो वो सेमी फर्स्ट ग्रेड है। और अब वो पैंडा पर अटैक कर देता है। पैंडा अपनी कर्ज एनर्जी से खुद को बचा लेता है। पैंडा सोच रहा था कि ये तो हीट एमिशन टेक्निक है जो कि गर्म होने पर काम करती है। मेकामारू सोच रहा था कि इस फाइट का कुछ आउटकम नहीं निकलेगा जब तक कि मैं इस पर सही से अटैक नहीं कर देता। मासामिजी सोच रहे थे कि कर्ज ऑब्जेक्ट वो चीजें होती है जिनके अंदर जान नहीं होती और इन्हें हम इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं। उनके पास अपनी एक ताकत होती है जो कि उनके दिल की तरह काम करती है। पैंडा मेरे ही द्वारा बनाया गया एक मास्टरपीस है। ये कर्ज कॉप म्यूटेशन है जिसे कि मैंने ही बनाया है, और ये पैंडा एक असली पैंडा नहीं है। पैंडा और मेकामारू की लड़ाई यहाँ पर शुरू हो जाती है और पैंडा उसे काफी दूर फेंक देता है। पैंडा कहने लगता है कि अगर मेरे जैसा कोई और होता तो मुझे उसके बारे में पता चल जाता, लेकिन ये तो बिल्कुल भी मेरे जैसा नहीं है। तुम कोई कर्ज कॉप नहीं हो, बल्कि तुम एक सॉर्सरर हो जो कि इस पपेट को कंट्रोल कर रहा है। तुम्हें कर्ज कॉप कहलाने में आखिर बुरा क्यों लगा? क्या तुम मेरी तरह नहीं बनना चाहते? तुम्हारी कर्ज एनर्जी से पता चल रहा है कि तुम्हारी मेन बॉडी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं हो सकती। तुम्हारी मेन बॉडी अरीना के आसपास ही, और तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते, और मैं तुम्हारी असली बॉडी को ढूंढ ही लूंगा। और अब मेकामारू कहने लगता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। हेवनली पैक्ट के बारे में क्या तुमने सुना है?
ये कोई ऐसी डील नहीं है जो कि ऐसे ही कर दी जाए। ये डील मेरे जन्म के साथ ही मुझ पर फोर्सफुली डाल दी गई। मैं अपने राइट आर्म और बिना नीचे की बॉडी के जन्मा था। ना ही मुझे कभी कुछ फील होता था और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा पतली थी कि वो चांद की रोशनी में भी पिघल सकती थी। वो सब मुझे कई सारी सुइयों की तरह चुभती थी, लेकिन इसी सब की वजह से मुझे अपनी ये एबिलिटी मिली जिसे मैं कई दूर तक यूज़ भी कर सकता हूँ। मैंने वैसे भी इस बॉडी को नहीं मांगा था और अगर इस पावर के बदले मैं अपनी असली बॉडी को पा सकता तो मैं ऐसा ज़रूर करता। और जब भी मैं तुम्हारे जैसे कर्स कॉप्स को देखता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके चलते मेकामारू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और अब वो पैंडा के ऊपर अपनी फायर की मदद से हमला करने लगता है। पैंडा सोच रहा था कि ये तो कई सारी कर्स एनर्जी है और मेरी टीममेट भी इस सब के रास्ते में आ रही है। धमाके के साथ ही मेकामारू पूछने लगता है कि क्या तुम मर गए, लेकिन तुम जैसों पर तो मरने का कॉन्सेप्ट लागू ही नहीं होता। वो वहाँ से जाने लगता है और पैंडा उससे कहने लगता है कि तुमने अपनी किस्मत बताते हुए अपनी टेक्निक को भी रिवील कर दिया है। मेकामारू सोच रहा था आखिर ये जिंदा कैसे है और यहाँ पर पांडा रेत से भर चुका था। प्रिंसिपल यागा बताते कि पैंडा कोई असली पैंडा नहीं है। वो पैंडा से कहने लगते कि तुम्हारी एक बड़ी बहन और बड़ा भाई है जो कि तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन अभी तुम्हें ये चीज समझ नहीं आएगी। जब तुम बड़े हो जाओगे तुम ये चीज जरूर समझ जाओगे और यही चीज तुम्हारी ताकत बनेगी। अब मेकामारू पांडा पर अटैक कर देता है। पैंडा सोचने लगता है कि किसी भी कर्स कॉप के अंदर एक ही दिल होता है, लेकिन मेरे पास 3 है और इसीलिए मैं अपनी बॉडी के अंदर काफी चेंजेस भी ला सकता हूँ। पहला पांडा कोर जो कि मैं हूँ, दूसरा गोरिल्ला कोर जो कि मेरा बड़ा भाई है, तीसरा कोर मेरी बड़ी बहन का है और उसका पहला अटैक मुझे तभी लगा था और उसके दूसरे अटैक ने मेरे पैंडा कोर को थका दिया और अब मेरे पास सिर्फ गोरिल्ला कोर रह गया है जिसकी मदद से मुझे इसे हराना होगा। मेकामारू सोच रहा था कि इसके पास टूडो जितनी पावर नहीं है, लेकिन इसके उस अटैक ने मुझे पूरी तरह से हिला दिया। चाहे मैं अपने आप को ब्लॉक भी कर दूं तो भी ये मुझे चोट पहुंचाएगा। पैंडा कहने लगता है ये गोरिल्ला का सबसे फेवरेट अटैक है, द अल्टीमेट ड्रमिंग बीट। मेकामारू सोच रहा था कि अगर ये बीट मेरे सर पर या हार्ट पर लग जाती तो मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पाता। मेरा राइट आर्म काम नहीं कर रहा है और मैं अपना कैनन भी यूज नहीं कर सकता। पैंडा सोच रहा था कि इस कोर को यूज करने की वजह से वो काफी जल्दी अपनी कर्ज एनर्जी को यूज करेगा, इसीलिए उसे जल्दी करना होगा। मैंने उसके हाथ को तोड़ दिया था कि वो अपनी स्पेशल मूव यूज ना कर सके। लेफ्ट साइड में उसके पास अपनी स्वॉर्ड भी नहीं है, तो अब उसके पास से ब्लास्ट करने का ही ऑप्शन बचता है। उसे लगता है कि उसकी वार की वजह से मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझे 2 बार मौत के करीब पहुंचा दिया और इस बार वो मेरे आखिरी कोर पर भी काफी ज्यादा पास से अटैक करेगा। वो मुझे एक ही बार में खत्म करना चाहेगा, लेकिन क्लोज रेंज में मुझे ही फायदा है। अब उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और पांडा उसे कर्ज एनर्जी का काफी जोर का पंच मारता है, लेकिन मेकामारू उसे डॉज कर लेता है। अब मेकामारू उसे दूर फेंकने के साथ ही अपनी फायर से अटैक करने लगता है, लेकिन पैंडा भी अपने पंच से उसका जवाब दे रहा था। अब मेकामारू घबराने के साथ ही वहाँ से भागने लगता है और वो पैंडा की तरफ टाइल्स के टुकड़े फेंकता है। मेकामारू सोच रहा था कि उसके कोर के अंदर उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी है और वो पैंडा के कोर पर अटैक कर देता है, लेकिन पैंडा उसका हाथ पकड़ने के साथ ही कहने लगता है कि मैं दूसरे कर्स कॉप से अलग हूँ। मेकामारू तो मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते, मैं कर्ज एनर्जी को मैनिपुलेट करने के साथ ही अपना कोर चेंज कर सकता हूँ। पैंडा मेकामारू को एक जोर का पंजा मार देता है और कहने लगता है कि अब तुम हार गए। पैंडा के हाथ में उसका हाथ आ चुका था क्योंकि उसने उसे अंडर एस्टिमेट किया। मेरे आसपास ऑलरेडी कुछ भी नहीं था और मुझे लगा कि हम दोनों एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे, लेकिन फिर भी तुमने तो मुझ पर ही अटैक करना चाहा। हम दोनों की कंडीशन एक ही जैसी थी, लेकिन मैं इंसानों से नफरत नहीं करता। मुझे पता है कि कभी कभार वो क्रीपी हो सकते हैं और अपनी जान को जोखिम में भी डालते हैं, और इस सब के बाद भी वो आराम से बैठ जाते हैं और मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लोगों से जलने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट कर पाता हूँ। हर इंसान की जिंदगी में मुसीबतें तो आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे बन जाएं। मुझे बताओ कि आखिर तुम सॉर्सरस ही क्यों बने, ताकि तुम ये कर सको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस सबसे कुछ फर्क पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि अपनी जिंदगी में सुधार करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेकामारू कामों की बात याद करने लगता है जहाँ पर उसने उससे कहा था कि अपने सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स यूज मत करना क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि आखिर तुम किससे लड़ रहे हो। टोडो कहने लगता है कि जो अपने विमेन के टाइप को यूज नहीं कर सकता वो अच्छा सॉर्सरस नहीं बन सकता। उसे अपने सभी दोस्तों की याद आने लगती है और वो कहने लगता है कि एक दिन मैं सबके साथ इकट्ठा हो जाऊंगा। और पैंडा उससे पूछता है कि आखिर तुमने अभी क्या कहा। वो बताता है कि तुम मुझे जज करोगे और पैंडा हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हें सचमुच में लगता है कि मैं तुम्हें जज करूंगा, आखिर मैं एक पैंडा हूँ। जाते हुए पैंडा कहने लगता है कि तो तुम मुझे बाद में बता देना, और मेकामारू कहने लगता है कि चुप हो जाओ पपेट। और पैंडा उससे कहने लगता है कि क्या कुछ देर के लिए उसे उसका फोन मिलेगा। और अंत होते होते हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और एपिक फाइट शुरू होने वाली थी, और इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।